हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावार्थ रत्नाकर नाम के ग्रंथ के बारे में। भावार्थ रत्नाकर ग्रंथ क्या है और उसके अंदर विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन से पाठ होते हैं, कितने अध्याय है, उसके बारे में हम प्राथमिक परिचय जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे कि भावार्थ रत्नाकर किसने लिखा है। तो भावार्थ रत्नाकर ग्रंथ है वो श्री रामानुजाचार्य ने लिखा था 15 to 16 सेंचुरी के बीच में। मीन्स के 15 सेंचुरी जब खत्म होने वाली थी और 16 सेंचुरी चालू होने वाली थी, उसके उसके बीच में ये ग्रंथ लिखा गया है। वो जगन्नाथाचार्य के बेटे थे और वो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे और उन्होंने अलग 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 ग्रंथ भी लिखे हैं, जिसमें से एक भावार्थ रत्नाकर नाम का ग्रंथ है। भावार्थ रत्नाकर ग्रंथ सेम एज लघु पाराशरी के जो श्लोक है उसको रिप्रेजेंट करता है। कुछ कुछ जो श्लोक है भावार्थ रत्नाकर के, वो लघु पाराशरी के श्लोक को चैलेंज भी करते हैं कि लघु पाराशरी में मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल लघु पाराशरी का एक श्लोक है जिसके अंदर ये कहा गया हो कि भाई शुक्र अच्छा है, लेकिन भावार्थ रत्नाकर ये कहता है कि भाई शुक्र अकेला अच्छा नहीं है। इसी तरह कुछ कुछ डिफ्रेंशिएशन भी आपको दिखने को मिलता है। तो भावार्थ रत्नाकर के अंदर टोटल 14 अध्याय है और फर्स्ट अध्याय के अंदर 12 लग्न के बारे में बात की गई है। आपको पता ही होगा ज्योतिष ज्योतिष के अंदर 12 लग्नों के ऊपर ही कुंडली देखी जाती है। 12 लग्न आपको कौन कौन से वो भी पता है। 12 राशियों के 12 लग्न है। सेकंड अध्याय के अंदर धन योग, निर्धन योग, विद्या योग और भोजन विचार के बारे में बात की गई है। और थर्ड अध्याय के अंदर भ्रातृभाव विचार किया गया है। मीन्स कि आपका भाई कैसे होंगे, आपकी बहनें कैसे होंगी, उनका आपको सुख कैसा मिलेगा, उसके बारे में बात की गई है। फोर्थ अध्याय में वाहन योग के बारे में बात की गई है। वाहन योग यानी जो आपके व्हीकल्स है वो कौन कौन से होंगे। मीन्स के किसी के पास कार होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कार, बाइक ये सब होता नहीं था, तो रथ होते थे, तो रथ के बारे में बताया जाता था। आज के समय में कार आ गई है तो हम कार के बारे में जान सकते हैं। फिफ्थ अध्याय के अंदर शत्रु और रोग विचार के बारे में बात की गई है। सिक्स्थ अध्याय के अंदर पत्नी के बारे में विचार किया गया है। सेवंथ अध्याय में आयुष्य और आरोग्य के बारे में विचार किया गया है। 8 अध्याय जो हमारा है उसके अंदर भाग्य योग के बारे में बात की गई है। 9th अध्याय है उसके अंदर राजयोग। 10वें अध्याय के अंदर मारक योग। मारक योग यानी कौन कौन से ग्रह आपके मारक होते हैं, उसके योग कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 11th अध्याय है उसके अंदर दशा फल के बारे में बात की गई है। मीन्स कौन सी दशा आपको कौन सा फल देगी उसके बारे में बात की गई है। 12th अध्याय के अंदर ग्रहों के सामान्य फल के बारे में बात की गई है। ग्रहों का जो सामान्य फल होता है, सिंपल रिजल्ट, कि ये ग्रह इस भाव में है तो वो कौन सा फल देगा, इसके बारे में बात की गई है। 13th अध्याय जो हमारा है उसके अंदर ग्रह मालिक के योग जो बनते हैं उसके बारे में बात की गई है कि ग्रहों के मालिक जो है उसका योग कैसे बनता है कुंडली में, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से समझाया है। 14 अध्याय जो है उसके अंदर ग्रह सर्व क्षेत्र आदि के बारे में बात की गई है, यानी सभी ग्रह जो है वो कौन कौन से फल कैसे देते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो ये थे हमारे 14 अध्याय के अंदर। मैंने आपको दिखाया कि क्या बात की गई है। भावार्थ रत्नाकर हम अगली वीडियो से हम जानेंगे कि फर्स्ट अध्याय चालू करेंगे, उसके अंदर हम मेष लग्न से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम मैंने पहले भी बताया आपको कि टोटल 12 लग्न है और फर्स्ट अध्याय के अंदर 12 लग्न है। 12 लग्न में सबसे पहला मेष लग्न आता है, तो ये 12 लग्न हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड अध्याय, ऐसे ऐसे करके हम टोटल 14th अध्याय है वो कंप्लीट करेंगे। भावार्थ रत्नाकर ग्रंथ के बारे में मैंने आपको आज प्राथमिक जानकारी दे दी। अब आगे की वीडियो में हम चालू करेंगे कि कैसे कौन कौन से अध्याय में क्या क्या होता है, वो डिटेल में हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।